Hey guys, my name is Mohammad Rizwan and welcome to all at my YouTube channel। आज हम अपनी Python for Data Science की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि हमारे पास OOP क्या है। OOP हमारे पास बेसिकली क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कम्बिनेशन है, जिसमें हमारे पास क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन है। ये हमारे पास OOPs के पिलर हैं। तो आज की पार्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास जो क्लासेस और ऑब्जेक्ट होते हैं, ये क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम क्लास को किस तरह क्रिएट करते हैं और उसमें हम अपने वेरिएबल्स या अपने फंक्शन, आप फंक्शन को मेथड भी कह सकते हैं, वो किस तरह बनाते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्लास है ये क्या होती है। क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। जो हमारे पास जो क्लास होती है वो हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है वेरिएबल्स और मेथड्स का। हम अपनी क्लास के अंदर अपने वेरिएबल्स बनाते हैं और उसके अलावा हम अपने फंक्शन भी बना सकते हैं। वी मेक ऑब्जेक्ट टू यूज क्लास वेरिएबल एंड मेथड्स। और अगर हमने अपने क्लास के वेरिएबल्स या मेथड को यूज करना है तो उसके लिए हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सिंपल अगर हम कहें तो हमारे पास जो क्लास है ये कॉम्बिनेशन है हमारे पास वेरिएबल्स और मेथड्स का। हम अपने मेथड को फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। क्लास बनाने के लिए हम अपने क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए आप क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं और आप अपनी कोई भी क्लास बना सकते हैं। ये हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं ये अपनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं। ये जो हमारे पास ऊप है ये हमारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल मैं क्लास बनाता हूँ और अपने स्टूडेंट नेम से एक क्लास बनाता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस तरह आपने क्लास बनानी है। इसमें आप अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल आप फॉर एग्जांपल अगर आपके क्लास स्टूडेंट नेम से है तो स्टूडेंट का क्या हो नेम हो सकता है, उसका आईडी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, इनरोलमेंट नंबर हो सकता है, जो भी। फॉर एग्जांपल पहले हम देखते हैं कि उसका नेम हो सकता है। फॉर एग्जांपल उसका नेम है अली और उसकी आईडी हमारे पास हो सकती है। आईडी हम लेट्स सपोज उसकी आईडी 2 है। अब हमने क्या किया, हमने एक क्लास क्रिएट की स्टूडेंट नेम से और उस क्लास के अंदर हमने 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। ये वेरिएबल हमारे पास किसके हैं, क्लास के हैं। अगर मैं यहाँ से एंटर करूँ और वापस बैक स्पेस करूँ तो मैं अपनी क्लास से बाहर आ चुका हूँ। तो मैंने अब एक क्लास क्रिएट कर ली है जिसमें मैंने एक नेम लिया और दूसरा मैंने क्या किया, एक आईडी ली। ये स्टूडेंट नेम से मैंने एक क्लास क्रिएट की। और अगर मैंने अब अपनी क्लास के जो वेरिएबल हैं उनको एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं अपनी क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स या मेथड्स हैं उनको कॉल कर सकूँगा। तो सिंपल है, ऑब्जेक्ट बनाऊँगा सबसे पहले मैं अपनी ऑब्जेक्ट का आप जो भी नाम आपका दिल करे रख सकते हैं। तो मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए ओबीजे इसका नाम रख रहा हूँ और फिर आपने जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उस क्लास का नेम रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसे रन करूं तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है, तो इसने कोई मुझे एरर थ्रो नहीं किया। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो नेम है ये प्रिंट हो जाए तो वो मैं किस तरह करूंगा, और अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो आईडी है वो भी प्रिंट हो जाए तो मैं इसको किस तरह एक्सेस करूंगा। एक सिंपल है, आप ओबीजे का यूज करेंगे और डॉट यूज करके आप नेम अगर करेंगे तो अली प्रिंट हो जाएगा, अगर डॉट आईडी करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हम करके देख लेते हैं। अगर मैं ओबीजे डॉट नेम करूं, ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट भी करवाऊंगा साथ में। अगर मैं प्रिंट ओबीजे नेम करूं तो आप देख सकते हैं कि इसने अली को प्रिंट करवा दिया। ठीक, इस तरह हम अपने जो क्लास के वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह मैं अगर ओबीजे डॉट आईडी करूं तो ये क्या करेगा, मुझे उसके आईडी प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ पर अपनी आईडी लिखूं तो ये क्या किया, इसने कहा
कि इसकी जो आईडी है वो 2 है और इसका नेम है अली। इस तरह हम अपनी जो क्लास है उसको क्रिएट करते हैं और उसमें वेरिएबल्स को अपने बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपनी क्लास में मेथड्स को किस तरह बनाते हैं या फंक्शन को किस तरह बनाते हैं। तो बिल्कुल ईज़ी है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप डेफ कीवर्ड का यूज़ करेंगे। अगर आपने अपना फंक्शन बनाना है या मेथड बनाना है। आप ऊप में मेथड्स कहते हैं जब आप क्लास में बना रहे होते हैं और जब आप क्लास से बाहर बना रहे होते हैं तो उसी को फंक्शन कहते हैं। तो उसके लिए आप डेफ कीवर्ड का यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँ, आप अपनी तरफ से कोई भी नेम रख सकते हैं उसका और उसमें मैं सम वैल्यू का उसका नेम रखता हूँ और तुरंत लगा के अगर मैंने एंटर किया तो मैं अब क्या किया मैंने फंक्शन की बॉडी में आ चुका हूँ। तो मैं फंक्शन को कहता हूँ कि वो प्रिंट करवा दे कि 30 प्लस 20। ये क्या करेगा, मुझे 30 और 20 प्रिंट कर देगा। लेकिन एक बात का आपने ख्याल करना है कि जब आप फंक्शन बना रहे हो तो आपने सेल्फ कीवर्ड को पास करना है। ये सेल्फ जो है वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। इसका क्या मतलब है कि ये आपके जो फंक्शन के बाहर आपके जो वेरिएबल्स हैं, उनको भी ये कॉल कर सकता है। मतलब है इसको यूज़ करते हुए आप अपने फंक्शन में जो आपके फंक्शन के बाहर वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है आपने, उनको आप कॉल कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है। तो ये मैंडेटरी होता है, ये ज़रूरी नहीं आप इसका नाम सेल्फ रखें, लेकिन ज़्यादातर सेल्फ ही यूज़ किया जाता है, तो आप सेल्फ ही रखें। इसके अलावा भी आप जो आपका दिल करे वो नेम रख सकते हैं। अगर मैं अब इसे रन करूँ, तो ये रन हो चुका है लेकिन इसने क्या किया कि इसको प्रिंट नहीं किया। वो क्यों नहीं किया कि मैंने अपने जो फंक्शन है, जो मेरा मेथड है सम वैल्यू इसको कॉल नहीं किया। तो उसको कॉल करने के लिए मैं इसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करूँगा जो मैंने पहले बनाया है, इसी क्लास का। ठीक है? अगर मैं यहाँ पर अपना जो फंक्शन का नेम लिखूँ जो मैंने सम वैल्यू किया है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया कि 50 प्रिंट करवा दिया। 30 प्लस 20 क्या हमारे पास आया 50। और ये नन किस तरह आया मैं आपको ये आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। तो बेसिकली आप लोगों को आज ये पता चल गया होगा कि आप किस तरह क्लास को क्रिएट करते हैं और उसमें आप अपने वेरिएबल्स को किस तरह बनाते हैं और वेरिएबल के साथ साथ आप फंक्शन को किस तरह डिक्लेयर करते हैं। और फिर आपने देखा कि आप ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं अपनी क्लास का और फिर ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप अपने जो क्लास के वेरिएबल्स और मेथड्स को किस तरह कॉल करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप काइंडली मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, जिसमें मैं आप लोगों को बेसिक से एडवांस लेवल तक डाटा साइंस सिखा रहा हूँ। जो हमारा सेशन चल रहा है वो है पाइथन फॉर डाटा साइंस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।